श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम तुल्य जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। और रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। जीव का कल्याण होगा, जीव का कल्याण होगा, अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता के साथ सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उसका परम कल्याण होता है। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं। वो जन्म ही नहीं लेते, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई भी जलवास संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई भी जल बाह्य संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तत्पर रहना चाहिए। सत्य का तत्व क्या है? सत्संग और ध्यान है। समझो, सत्य का तत्व क्या है?
सत्संग और ध्यान जो है वह सत्य का तत्व है। कहते हैं कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, न ध्यान छोड़ना चाहिए। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में सुन रहे थे, सही समझो। भक्ति के संबंध में सुन रहे थे, अभी भक्ति का भक्तियों चल रहा नहीं चल रहा है। नवरात्रि दशहरा पूजा चल रहा है, भक्ति है। लेकिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है ना, भगवती माँ को प्रसन्न करना है, खुश करना है। कैसे माँ प्रसन्न होगी? भगवान श्री राम माँ सभी से कहते हैं प्रथम भगवती संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजिकान, मंत्र जात मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण को, नरोत्तम ब्राह्मण बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी। तपस्या जो करते थे, उस तपस्या के बल पर स्नान जो करते थे, स्नान गीला कपड़ा को ऊपर ऊपर फेंकते थे, ऊपर ही चला जाता था। फिर सब लोग गीला कपड़ा ऊपर चला जाता था, नीचे नहीं लपेटता था। जब कपड़ा सूख जाता था, सूख करके तब वह कपड़ा नरोत्तम ब्राह्मण के पास आता था, तब कपड़ा को पहनते थे। उनको बड़ा अहंकार, बड़ी अहंकार। माता पिता को कभी वो प्रणाम नहीं करता था, कभी प्रणाम नहीं करता था। माता पिता को कभी भोजन नहीं देता था, कभी जल पानी नहीं देता था, इतना अहंकार होता था। माता पिता पानी के लिए तरस रहे, भोजन के लिए तरस रहे, अपने को कहते महत्व तपस्वी। हम मां पानी के लिए तरस रहे हैं, पिता तरस रहे हैं। इतना अहंकार हो गया था कि हमसे बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। एक दिन की बात है, आकाश को देखिए, आकाश को ठहाका मार करके हंसने लगे। हम तो बहुत बड़े तपस्वी, हमसे बढ़कर कोई तपस्वी नहीं है।
ठहाका मार करके जो हंस रहे थे, एक बोगला था, बोगला उड़ते हुए जा रहे थे, वो बीच विष्ठा करके पकड़ा कर नरोत्तम ब्राह्मण जो ठहाका मार करके हंस रहे थे, नरोत्तम ब्राह्मण के मुख में विष्ठा पखाना चला गया। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण बोगला को श्राप दे दिया। श्राप बोगला को श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया, बोगला जल करके राख ऊपर से नीचे गिर रहा है। बोगला जो जल करके नीचे गिर रहा था, ठहाका मार रहा है, ठहाका मार रहे थे, मुख में जला हुआ बोगला का राख भी चले, राख, बोगला का राख। श्राप भी पूर्ण समाप्त हो गया। अब दूसरे दिन जब स्नान करते हैं, कपड़ा को, गीला कपड़ा को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर नहीं जाता है, नीचे चला आता है। उस समय नरोत्तम ब्राह्मण जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, मेरा कपड़ा आकाश में सूखता था और क्यों नहीं सूखता है? हाय, कोई तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आकाशवाणी में है, नरोत्तम, अगर इसका प्रश्न तुम चाहते हो, प्रश्न का उत्तर चाहते हो, तुम चले जाओ मूक चंडाल के, मूक चंडाल के चले जाओ। मूक चंडाल तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे नरोत्तम ब्राह्मण वहां पहुंचते हैं, तब तक एक 12 वर्ष का था मनोहर ब्राह्मण, वो भी आ गए। मनोहर ब्राह्मण वो भी आ गए। कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरा गीला कपड़ा आकाश में सूखता, कभी नहीं सूखता है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। श्री सद्गुरु मोह चंडाल से कहते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मोह चंडाल कहते हैं, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी हम माता पिता को स्नान करा रहे हैं। स्नान, माता पिता को स्नान कराऊंगा। स्नान करने के बाद मेरे माता पिता ध्यान भजन करेंगे, ध्यान भजन संध्योपासना करेंगे। ध्यान से जब निवृत्त होंगे, तब माता पिता को मैं जलपान करूंगा। जलपान, जलपान कराने के बाद मेरे माता विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। हम माता पिता का चरण सहलाएंगे। चरण सहलाते सहलाते जब वो गहरी नींद में चले जाएंगे, गहरी नींद में, तो आपके प्रश्न का हम उत्तर देंगे। आपके प्रश्न का उत्तर हम तब देंगे। क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास
पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण कहते हम तुमको श्राप दे देंगे, श्राप, हम तुमको श्राप दे देंगे। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो तब कोई काम करना। तेरे सदरो तब कोई काम तुम करो। का मेरे पास समय नहीं है। आपको बहुत हड़बड़ी है। आप यहां से चले जाए पतिव्रता सुहा के पास, क्योंकि मेरे लिए माता पिता से बढ़ करके कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं। माता पिता से बढ़ करके मेरे लिए कोई देवता नहीं है। और मोक्ष चंद्र जो अपने माँ का सेवा करते थे, पिता का सेवा करते थे, उनका घर था आधार में, कोई दीवार नहीं, कोई खुट्टा नहीं, ऊपर नहीं, घर ऊपर। नरोत्तम ब्राह्मण कहते इनका घर, एक मनोहर ब्राह्मण जो 12 वर्ष के मनोहर ब्राह्मण थे, साक्षात भगवान विष्णु मोक्ष चंडाल के वहां प्रत्येक दिन आते थे। प्रत्येक दिन क्यों आते थे? मोक्ष चंडाल में मातृ भक्त थे, उस सेवा को देख लिया, उस सेवा को देखने जाते, उस सेवा को। और सेवा को देख ही नहीं जाते। और नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण आप भी तो लगते हो ब्राह्मण हो, लेकिन इस मुख चंडाल के क्यों आते? उस जाति का रहते हुए तुम इनके पास क्यों आते हो? तुम नीच के यहाँ क्यों आते हो? मोक्ष चंडाल के यहाँ क्यों आते हो? यहां तुमको नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू ब्राह्मण है, क्योंकि तेरा चेहरा बहुत सुंदर है, तेरा चेहरा बहुत सुंदर है। उस समय मनोहर ब्राह्मण कहते हैं, नरोत्तम, जो माता पिता का सेवा करता है ना, ये मोक्ष चंडाल माता पिता का भरपूर सेवा करता है, उनको देखने के लिए प्रत्येक दिन आता। माता पिता का सेवा जो करते हैं, हम उन पर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन नरोत्तम ब्राह्मण को पता नहीं था कि मनोहर ब्राह्मण मेरे यहाँ जो मेरे साथ में है, साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात विष्णु। पता नहीं था। कहते चले जाइए आप पतिव्रता सुहा के पास। महापुरुष की वाणी है, गुरुदेव की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, जो स्त्री मोक्ष चाहती है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में माता पिता सास ससुर पति और गुरु की भक्ति करेंगे, ईश्वर भक्ति मनोभक्ति रखेंगे,
ऐसे मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी तो दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय और बाप नहीं छे। अगर परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो माता पिता का सेवा कर लीजिए, पति का सेवा कर लीजिए, गुरु भक्ति कर लीजिए, ईश्वर भक्ति कर लीजिए। अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करते हुए भक्ति कीजिए, परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। मोक्ष अंगाल कथाए नरोत्तम। अभी मेरे पास समय नहीं है। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मैं तुमको श्राप दे दूंगा, श्राप, और तू इसी वक्त जल करके राख हो जाएगा। उसी समय मोक्ष चंडाल करता है नरोत्तम, मैं वह भोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊं, भोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊं। नरोत्तम ब्राह्मण महान ब्राह्मण से कहते हैं यह घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा, ये कैसे जान गए, ये कैसे जान गए। महान ब्राह्मण कहते हैं जो माता पिता का सेवा करते हैं, गुरु भक्ति में अनुरक्ति रखते हैं, ईश्वर भजन में अनुरक्ति रखते हैं, उनको जानने के लिए, किसी को जानने के लिए किसी बात की, सब बात को जानते हैं, वह सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। हे सदगुरु, वह सब कुछ जान जाते हैं। मोक्ष चंडाल करके आप चलेगा पतिव्रता सुबह के पास। नरोत्तम ब्राह्मण करके पतिव्रता सुबह कैसी है, कहो वो पति की सेवा करते, पति की सेवा करते, वो पति की सेवा करती है, उनके साथ संग संग मनोहर ब्राह्मण भी चलती है। जब वहां पहुंचते हैं, पतिव्रता सुबह अपने पति को स्नान कराती, पति को स्नान। जैसे वो वहां पहुंचते हैं, पतिव्रता सुबह अपने पति को स्नान करा रहे थे। नरोत्तम ब्राह्मण का के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। पतिव्रता सुबह कहने लगे मेरे पास समय नहीं है, मेरे लिए पति से बढ़कर के कोई नहीं, पति से बढ़कर, पति से बढ़कर मेरे पति सर्वोपरि हैं, इनसे बढ़कर के कोई नहीं देता। अभी मेरे पास समय नहीं है, पति का सेवा करेंगे, पति को स्नान कराएंगे, पति देव ध्यान करेंगे, उसके बाद पति देव को भोजन कराओगे, भोजन करने के बाद जब मेरे पति देव विश्राम करेंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तब तो मैं तुमको भी श्राप दे दूंगा। पतिव्रता सुबह करने नरोत्तम, मैं वह भोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊं, जल करके राख हो जाऊं। मैं पतिव्रता हूं, पतिव्रता, मेरे पास समय नहीं है, भोगला नहीं तो जल करके राख हो जाओ। और फिर मेरे तुलाधार वैश्य के पास, तुलाधार अरे पतिव्रता में तो शक्ति होती है, पतिव्रता में हो सकती है।
माता अनसुईया नर्मदा के पति को भारी रोग से ग्रसित का बीमारी को दूर करवा दी। मां अनसुईया पतिव्रता के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिया, पलने पर जुड़ा दिया, पलने पर जुड़ा दिए,